हमारा यही सोच है कि हमें इस विद्यालय से बच्चे का नींव बड़ा होगा। जिस प्रकार इस भव्य इमारत खड़ा है, नींव की ईंट के बदौलत हुआ है। नींव की का 4 शब्द था, वे कहे थे कि मेरा एक महान लक्ष्य होगा और मेहनत करूंगी, मैं ड्रिल करूंगी। आज मेरे बच्चों, आप करोड़ों रुपया देकर भी हम इसे खरीद नहीं सकते। मैं जमाना था जहाँ खुशियों का खजाना था, बचपन भी क्या जमाना था जहाँ खुशियों का खजाना था। चाहा तो 3 चांद पाने की, पर दिल तो तितलियों के संग खिला करता। जोशीले अंदाज में अपना बात रखा है और बच्चों तक ये बात पहुंचाई है। अब उन्हें फिर से तालियों की प्रदान की श्रृंखला आगे श्रीमती शीलाबेन प्राइमरी विद्या 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दी हैं और इस लंबी अवधि में उनका बच्चों और अभिभावकों के साथ एक आशा है कि आप हमें अपना सहयोग दें ताकि हम बच्चों का पूजा के लिए चाहिए, पूजा की थाली, पूजा के लिए चाहिए, पूजा की थाली। नमस्कार सर लोग, नमस्कार चाहिए आपकी जोरदार ताली, तालियां बजाइए। इधर आओ सुमित। हमारे बेबी लोग ने अपने विचार विद्यालय के बच्चों के व्यवहार और उनके ज्ञान को देखते हुए प्रस्तुत किया है। मैं उन्हें साहृदय धन्यवाद देती हूँ और बधाई स्वरूप हम लोग एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे पार्टी के द्वारा। उसके बाद महोदय, पार्टी आपके स्वागत हेतु तैयार है। सिंगल सैल्यूट दया से कृतज्ञता प्रकट करने के कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजनीति हमारी संस्कृति के अनुसार अच्छा अभी ये हो रहा है क्या कि हमें जानना था अर्थफॉर्म सबसे करते हैं। अच्छा अर्थफॉर्म एंड डिस्को मतलब लाइव ला के उनके पार्ट्स को बताते हैं, वो कैसे गति करते हैं, तो लाइव ला के पढ़ाते हैं। फ्रॉक केस लेकर ना हम लोग पढ़ते थे दिग्मोहन डिपार्टमेंट, तो काफी सिमिलरिटी था। वो मूंग का उसका हो गया ना, उसका करा के पिन करके कभी बात की है सिविल सर्जन जो है हमें डॉक्टर संबित उनका कहना था कि बहुत बेस्ट है सैलेस कैसा है टीचर का नहीं लगा था टीचर इतना सब्जेक्ट इतना हो जाएगा लोगों पर बच्चे तो
अच्छा। इसलिए एक से तो है वो सही से तो फिर अगर मान एक्सपैंड करना हो नहीं, इसीलिए हमने कहा कि मान लीजिए इतना अच्छा यहाँ पर लोगों की संख्या स्टूडेंट्स की और हाँ उनको इतना, लेकिन फिर भी बेसिक ये करा के एक्सपैंड करने को तो हमें बता दीजिएगा, उसको हम लोग करवाते कराएंगे ना। ओके। तो रिएक्शन आप जनाने के बाद मैं अनुरोध करती हूँ सभी अभिभावक और सभी विद्यार्थियों से कि हम सभी कृपया खड़े हो जाएं और तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथियों का हम स्वागत करें। हमारे मुख्य अतिथि खुद तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियों से हम बढ़ जाए जहाँ आपके चरणों की बढ़ जाए जहाँ आपके चरणों की धूल खिल जाते हैं वहाँ हजारों। जैसे हम देख पा रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि इंतजार था वो वहाँ आ चुका है। हम सरसर ध्वनि से स्वागत करते हैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री सुखदेव भगत जी, सांसद लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, आभार, जोहार, धन्यवाद। मैं हमारे मुख्य अभिभावकों से अनुरोध है कि आप अपना आसन ग्रहण कर लें। समाज को, देश को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाती है। परिवार का वातावरण, परिवार का संस्कार एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। और हमारे लिए गौरव की बात है कि जब हम माता पिता और शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों के जीवन निर्माण की बातें आपस में साझा कर रहे हैं, तो हमारे बीच एक शिक्षित, सुसंस्कृत, विवेकशील, दूरदर्शी अभिभावक प्रतिनिधि श्री प्रफुल्ल बाबला एवं विद्यार्थी प्रतिनिधि प्रधानमंत्री भूमिका उरांव को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ और इनकी अगुवाई करने के लिए सिस्टर निर्मला लकड़ा, प्राचार्य इंटर कॉलेज एवं दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हर्तु मे पापम, संध्या दीपम नमो नमस्तु। भारतीय संस्कृति में दीप जलाकर ही किया जाता है। हो रंगकार हो, चल रही बयार हो रंगकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दीप बुझे नहीं, यह दीप बुझे नहीं। यह कल्पना अतीत का, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, रब से है ये प्रार्थना, यह दिया बुझे नहीं, यह दिया। अतिथि, मुख्य अतिथि, सभी जनों का मैं आभार करती हूँ। अति विशिष्ट अतिथि अभिभावकों
विद्यार्थियों सब की छात्राओं के द्वारा मंगलाचरण। ईश्वर सत्यम् ईश जीवनम् सर्वव्यापि व्योमतु शरणं शरणम् ईश्वर सत्यम् ईश जीवनम् सर्वव्यापि व्योमतु शरणं शरणं तेरे चरणों में अर्पण जीवन हर क्षण हम करते हैं तेरा स्मरण। तेरे चरणों में अर्पण जीवन हर क्षण हम करते हैं तेरा स्मरण। ईश्वर सत्यम् ईश जीवनम् सर्वव्यापि व्योमतु शरणं शरणम्।
को जोहार। मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं, ये मैं जांच कर रही हूँ। आज हमारे विद्यालय का वातावरण अत्यंत ही हर्षित एवं उल्लसित है। इसका मुख्य कारण आज आपके पवन चरण कमल ने हमारे विद्यालय को अत्यंत सुशोभित कर दिया है। अब आपने हमारा निमंत्रण स्वीकारा है, हमें अपना सहयोग दिया है। मैं यहाँ उपस्थित आप सभी सम्मानित अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे देश और हमारे राज्य झारखंड के गौरव, जनता की आवाज, हमारे क्षेत्र के यशस्वी पदाधिकारी, प्रतिनिधि, अति माननीय सांसद महोदय, लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्रीमान सुखदेव भगत, आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आपका आगमन हमारे पूरे विद्यालय परिवार के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण और सम्मान की बात है। यह एक स्वर्णिम और आशीर्वाद भरा दिन है। आज हम अत्यंत खुश और गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं। आप सरल, विनम्र, दयालु हैं। एक योग्य, सुशिक्षित, सफल जनप्रतिनिधि हैं। आपका कर्मठ और उत्कृष्ट व्यक्तित्व के कारण आप सम्मानित व्यक्ति कहलाने के हकदार हैं। आप सरकार के एक प्रतिष्ठित पद में हैं और इससे भी बड़ा पद की हम कामना करते हैं। आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं। अपनी स्नेह और उदारता को प्रदर्शित करते हुए आपने हमारी छात्राओं की जरूरत को देखा और छात्राओं के हित के लिए एक विज्ञान प्रयोगशाला हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर हमारे विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कराने में हमारी मदद की। जो पहले जर्जर स्थिति में था, अब नया प्रयोगशाला आपकी कृपा से विद्यालय को उपलब्ध हो गया है, जो हमारे विद्यालय के इतिहास में एक सुनहरा उपहार यादगार बनकर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है। हम पूरा विद्यालय परिवार आपको धन्यवाद देते हैं और आपको शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी व्यस्तता के बावजूद भी आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, अपना बहुमूल्य समय देकर रितार्थ किया है। मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आपकी उपस्थिति हमारी छात्राओं एवं अभिभावकों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। हम आपको बहुत स्नेह और सम्मान के साथ धन्यवाद देते हुए अभिभावकों, शिक्षकों एवं छात्राओं के इस महफिल में मुख्य अतिथि के रूप में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। परम आदरणीय हमारे अति विशिष्ट अतिथि सिस्टर कुमुदिनी तिर्की, गुमला प्रोविंस की प्रोविंशियल, आपके मार्गदर्शन, सहयोग और प्रोत्साहन से हम अपना कार्य संपन्न करते हैं, अपना धर्म समाजी जीवन व्यतीत करते हैं। आपको इस महफिल में ससम्मान अभिवादन करते हैं। सम्मानीय श्री राजनील तिग्गा जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, आज के विशिष्ट अतिथि, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आपने विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण कार्य में हमारी बहुत मदद की है। मैं आपको धन्यवाद देते हुए हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हमारे विद्यालय की प्रबंधकारिणी समिति के सभी सदस्यों को भी यहाँ सहृदय स्वागत करते हुए अति खुशी का अनुभव कर रही हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे पदाधिकारीगण, आपके हाथों से हमारा कार्य संपन्न हुआ है। आप सबों को धन्यवाद के साथ हार्दिक स्वागत करते हैं और उपस्थित हमारे पत्रकार बंधुओं का, गण्यमान्य अतिथिगणों का,
उपस्थित हमारे सभी प्रिय अभिभावकों का, शिक्षक गणों का, छात्रों का और छात्राओं का और यहाँ उपस्थित सभी जनों का मैं अभिभावक मिलन समारोह के अवसर पर उर्सुलाइन कॉन्वेंट बालिका उच्च विद्यालय के प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं सिस्टर हिरमिला लकड़ा उर्सुलाइन कॉन्वेंट बालिका उच्च विद्यालय की प्रधानाध्यापिका। उर्सुलाइन विद्यालय के इस परिसर के संबंध में मैं यह बतलाना चाहती हूँ कि यहाँ केजी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की पढ़ाई बालिकाओं के लिए संपन्न किया जाता है। इसकी स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी। 1950 में प्रथम बार मैट्रिक की परीक्षा में 28 छात्राएं भाग ली थी और सभी प्रथम दर्जे में पास की थी। और तब से आज तक में यहाँ से हजारों युवतियाँ शिक्षित होकर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अफसर, कलाकार, प्रोफेसर और अन्य विभिन्न पदों में क्षेत्रों में शिक्षित होकर जीवन में आगे बढ़ गई हैं। हमारी शिक्षा नीति में किताबी ज्ञान के साथ साथ चरित्र निर्माण, अनुशासन, अच्छे संस्कार, नेतृत्व एवं व्यक्तित्व निर्माण जैसे गुणों को विकसित करने का विशेष अवसर प्रदान किया जाता है। विद्यालय में नियमित पठन पाठन के अलावे खेलकूद, संगीत, नृत्य, नेतृत्व प्रशिक्षण हेतु इंदौर भेजकर वाद विवाद, विज्ञान प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक सेवा, साफ सफाई, स्पोर्ट्स, गर्ल गाइड, एमसीसी इत्यादि प्रति वर्ष देश के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक भ्रमण, CLC कैथलिक छात्राओं के लिए, जीके क्विज, प्रतिदिन असेंबली में संदेश देना, समाचार पढ़ना इत्यादि क्रियाकलापों द्वारा अवसरों द्वारा प्रत्येक छात्राओं में आत्मविश्वास जगाना, अच्छा व्यवहार सिखाना, अनुशासन में रहकर नैतिक मूल्यों का विस्तार करना और रचनात्मक कार्यों द्वारा जीवन में गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा और अवसर दिया जाता है। यह हमारे विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और गौरव की बात है। विद्यालय के वातावरण को साफ सुथरा और भौतिक सुविधाएं उपलब्ध किया गया है, जैसे बिजली, पानी, साफ सुथरा शौचालय, हवादार क्लास कमरा, स्मार्ट क्लास, खेल मैदान, पार्किंग शेड उपलब्ध किया गया है। मानव उठाए
संचालित है। हम सभी को पता है उर्सुलाइन धर्म समाज के द्वारा संचालित है और ये विद्यालय बहुत ही तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इनके संचालन में, इनके संरक्षण में और उन्हें सम्मानित करने के लिए हमारी प्रधानाध्यापिका प्राइमरी की प्रधानाध्यापिका सिस्टर आभा किशोरी एक्का को आमंत्रित करती है। बहुत ही कर्मठ अध्यक्ष हैं जो गुमला जिला में अपनी मेहनत, अपनी कर्मठता से हमारे बधाई करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियां बजाइए। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से दिन रात एक करके ये साइंस लैब तैयार किया है। हम पूरा विद्यालय परिवार इन्हें धन्यवाद करते हैं। अपना हमारी प्रधानाध्यापिका को, हमारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का माता पिता के लिए उनके बच्चे उनकी पूरी दुनिया होते हैं, इसीलिए वे उन्हें हमेशा आगे बढ़ते हुए, सफल होते हुए देखना चाहते हैं और इसके लिए हर माता पिता यथासंभव प्रयास करते हैं। वे हमेशा अपने बच्चों के भविष्य में अपने सपनों को ढूंढते हैं। मेरी बेटी तो बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। नहीं, ये तो बड़ी होकर अफसर बनेगी, इसीलिए तो हमने इसका एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में करवाया है। गुड मॉर्निंग मैम। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसा दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी। अरे तुम तो बहुत होनहार हो। तुम्हारी इस कला को देखकर तो लगता है कि तुम भविष्य में बहुत बड़ी कलाकार बनोगी। देखो मैंने आज स्कूल में कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। मेरी टीचर ने कहा है कि मैं बड़ी होके बहुत बड़ी कलाकार बनूंगी। नहीं, तुम वो बनोगी
जो मैं चाहती हूँ। नहीं, तुम वो बनोगी जो मैं चाहता हूँ। लो दो इधर, बंद करो ये सब। खुद से निकल जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। पलवों के नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आजा अभी मैं खुद को रहने दे। कहता ये खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम इस नृत्य नाटिका के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हर काम महत्वपूर्ण है। कोई भी काम, कोई भी प्रोफेशन बड़ा या छोटा नहीं होता। इसीलिए हमें अपने बच्चों में निहित प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारने में अपने बच्चों का सहयोग करना चाहिए, जो निसंदेह उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होगा। सूरज सजना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है। थालियां हमने, सूरज सजना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना तो आइए हम इस नाटक के पात्रों से परिचित होते हैं। नाटक का मुख्य पात्र सेठ अनिल। मैंने अपनी बेटी को नहीं पढ़ाया, लेकिन पूरा दहेज दूंगा। हल्लू, सेठ अनिल का नौकर। मैं अपनी बेटी को टीचर ट्रेनिंग कराना चाहता हूँ। विजय, सेठ अनिल का पिता। मतलब पीछे वालों को नहीं दिखाना चाहिए। कैसा नौकर है जो बात भी नहीं समझता। मुंशी चंद, लड़के मनोहर का पिता। मैं अपने बेटे के लिए वधू ढूंढ रहा हूँ। मनोहर, मुंशी चंद का पुत्र, वर। मैं शिक्षित लड़की से शादी करूंगा। राधा, सेठ अनिल की बेटी। मैं घूमना फिरना वर्कआउट करना पसंद करती हूँ। निशा, नौकर हल्लू की पुत्री। मैं बच्चों को अच्छे संस्कार देना और उन्हें शिक्षित करना चाहती हूँ। तीन व्यक्ति, मुंशी चंद के शुभ चिंतक एवं गांव के अनुभवी व्यक्ति। वाकई में निशा बेटी बहुत ही सुंदर और संस्कारी है।
हाँ भाई हाँ, तुमने ठीक कहा। हल्लू, ओ हल्लू, ना जाने कहाँ चला गया। जब कभी जरूरत पड़ती है मिलता ही नहीं। आया सेठ जी। बोलिए सेठ जी, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? अबे कहाँ मर गए थे? मैं कब से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा हूँ। मालिके, मुझे क्यों जिंदा से मुर्दा बना रहे हैं? अगर आपकी इच्छा ही है तो मैं कुछ खाकर आत्महत्या ही कर लूं। अब उल्टी सीधी बातें कर मेरा समय बर्बाद मत करो। पहले एक गिलास पानी लाना, मेरा गला प्यास से सूख रहा है। मेरी पत्नी और बाल बच्चे हैं। मैं हल्लू से तंग आ गया हूँ। बोलता कुछ और हूँ, सुनता कुछ और है। इसका बहरापन मुझे एक ना एक दिन पागल बना देगा। अरे पानी बोला, पानी। ओ पानी। मैं थक गया हूँ। थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। तुम यहाँ बैठकर घर की रखवाली करो। अगर कोई मुझसे मिलने आए तो कह देना सेठ घर पर नहीं है। कल आने के लिए बोल देना। आप बाहर जा रहे हैं? ठीक है, जाइए। मैं कुछ खाकर झपकी ले लेता हूँ। ठंडा पानी कैसा लगता होगा? मैं भी थोड़ा पीकर देखता हूँ। हाँ, यह कुर्सी बड़ा सुंदर है। मैं भी इसमें बैठकर देखता हूँ कि मैं कैसा लगता हूँ। घर पे कोई है? सब कहाँ गुम हो गए? अरे मैं कहाँ खड़ा हूँ? दरवाजे पर कोई आए हैं। आप अंदर आ जाइए। मैं सेठ अनिल का पिताजी। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन सेठ जी तो घर पर नहीं है। आप कल आ जाइएगा। कैसा नौकर है जो बात भी नहीं समझता? ला 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 ला। प्रणाम सेठ जी, आप इतनी जल्दी आराम करके आ गए? मुझसे कोई मिलने आया था क्या? ओह, मैं तुमको बताना ही भूल गया कि मेरे पिताजी काम से मिलने आएंगे। एक व्यक्ति आया था। मैंने बोल दिया कि आप घर पर नहीं हो। अरे मूर्ख, वह मेरे पिताजी थे। तुम्हें उनको बैठाकर मुझे बुलाना चाहिए था। अब हट जाओ, नहीं तो मैं सचमुच पागल बन जाऊंगा। मालिक, मुझे कुछ रुपए की जरूरत है। मेरी बेटी टीचर ट्रेनिंग करना चाहती है। यह कैसे
नौकर की बेटी ट्रेनिंग करे, मैं यह सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मैं आपका कर्ज अगले साल सूद के साथ चुका दूंगा। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया नहीं, फिर भी उसकी शादी धूमधाम से करूंगा। तुम सूद पर कर्ज लेकर क्यों पढ़ाते हो? अगर तुम्हारी इच्छा है कि बेटी ट्रेनिंग करे तो ठीक है, मुनीम से रुपया ले लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। ला 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 ला। मालिक मालिक, दरवाजे पर कोई आए हुए हैं। आइए मुंशी चंद, आपका स्वागत है। आप सभी बैठ जाइए। जी। आपने हमारे घर आकर रिश्ता जोड़ने की बात कही, इसीलिए मैं और मेरे साथी आपके यहाँ जांच पड़ताल करने आए हैं। हाँ, मैं सुबह से ही आपकी प्रतीक्षा में था। इस तैयारी के लिए तो घरवाले भी दौड़ धूप में थे। जी, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो हम सब आपकी बेटी को देखना चाहते हैं। हाँ, मैं तत्काल बुला देता हूँ। ओ प्यारी बेटी राधा, जरा पानी लेकर आना। आई पिताजी। बेटी, पानी हाथ में लेकर क्यों खड़ी हो? टेबल पर रखो। तुम्हारी क्या रुचि है? मैं घूमना फिरना और गप करना पसंद करती हूँ। अच्छा, तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? पढ़ाई? हमारी बेटी पढ़ी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको पूरा दहेज दूंगा। उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। बस पिताजी, मैं अनपढ़ लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैं पढ़ी लिखी लड़की चाहता हूँ, ताकि हम दोनों मिलकर परिवार को शिक्षित बना सके। माफ करें, मेरे बेटे मनोहर को यह रिश्ता हरगिज मंजूर नहीं। आपके बुलावे के लिए धन्यवाद। काश मेरी बेटी पढ़ी लिखी होती तो आज मुंशी चंद के नकारात्मक बातें नहीं सुन पाता। मैंने अपने जीवन में बहुत भारी भूल की है। मनोहर एक शिक्षित युवा है, जिसे दहेज नहीं शिक्षित लड़की चाहिए, इसलिए वह राधा का रिश्ता स्वीकार नहीं करता है। वह शिक्षित लड़की की खोज में दूसरे रिश्ते की ओर निकल पड़ता है। कुछ दिनों के बाद नौकर हल्लू का घर। नमस्ते मुंशी चंद जी। जी नमस्ते। हमारे साधारण से घर में आप सबों का स्वागत है। जी, आप सभी यहाँ बैठ जाइए। मैं थोड़ा जलपान का प्रबंध करता हूँ। जी। आप सभी जलपान कर लीजिए। मेरी बेटी निशा थोड़ी ही देर में आएगी। जी धन्यवाद। आपने हमारे घर रिश्ता जोड़ने की बात की थी, इसीलिए मैं आपका साधारण सा मकान एवं आपकी बेटी को देखने आया हूँ। आने में किसी प्रकार की कठिनाई तो नहीं हुई? अरे नहीं, मेरे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं। पिताजी, मैं पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा। निशा सुशील एवं पढ़ी लिखी है, जो मैं चाहता हूँ। बेटा मनोहर, इनका घर साधारण है और इनके पास पर्याप्त धन भी नहीं, जिससे हमें विवाह में कुछ मिले। पिताजी, मुझे धन की जरूरत नहीं है।
हमारे लिए पढ़ी लिखी लड़की ही धन है। इसी से हम दोनों मिलकर अपने जीवन को फूलों की सेज बनाएंगे। शाबाश बेटा, तुमने वह अनमोल रत्न ढूंढ निकाला। धन, हीरा जवाहरात यह कुछ समय के लिए है, इससे हमारा जीवन सुखमय नहीं बनता, परंतु शिक्षा, सुशीलता और शालीनता से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है और व्यक्तित्व ऊंचा उठता है। तो आइए हल्लू जी, हम इनका विवाह करें। आओ बेटी। नहीं पिएंगे। हल्लू एवं मुंशी चैन, शादी मुबारक हो। धन्यवाद। आपको भी। आज मैंने आप लोगों से सबक सीखा कि शिक्षा ही मनुष्यों को सर्व ज्ञान का भंडार एवं ऊंचा बनाता है, धन नहीं। मुंशी चंद के बेटे का रिश्ता मेरी बेटी राधा के साथ होने वाला था, परंतु हमारे नौकर हल्लू की बेटी निशा के साथ तय हुआ। सुखी रहो एवं अपने परिवार को शिक्षित बनाओ। आइए सेठ जी, मुंह मीठा कर लीजिए। बधाई हो हल्लू जी। धन्यवाद। आप महान हैं, आपने निशा को शिक्षित बनाया, इसलिए शादी मेरी बेटी से ना होकर आपकी बेटी से तय हुआ। आज के युग में शिक्षा का महत्व बहुत अधिक है। लड़का हो या लड़की, अमीर हो या गरीब, सबको शिक्षा अनिवार्य है। जो नारी स्कूल जाएगी, जीवन सफल बनाएगी। गांव-गांव में नारा है, शिक्षित देश हमारा है। शिक्षित बेटी सशक्तिकरण, प्रगति और उज्जवल भविष्य की नींव है। एक शिक्षित बेटी न केवल अपना जीवन संवारती है, बल्कि पूरे परिवार, समाज और देश की दशा और दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन्यवाद। संख्या में उपस्थित हैं हमारे अतिथि, हमारे अभिभावक, हमारे बच्चे। हम आतुर हैं आपके शुभ संदेश के लिए। आज उस्लाइन कॉन्वेंट विद्यालय के प्रांगण में शिक्षक अभिभावक सम्मेलन के अवसर पर आपके बीच उपस्थित मंचासीन प्रोविंशियल सिस्टर कुमुदिनी तिर्की जी, इंटर कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय सिस्टर निर्मला लकड़ा जी, उच्च विद्यालय की HM आदरणीय सिस्टर हीरामणि लकड़ा जी, प्राइमरी की HM सिस्टर आभा किशोरी एक्का जी, साथ ही साथ हमारे साथ आए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेल तिग्गा जी, आलोक जी, अनुरुद्ध जी, रोहित जी, रुपेश संजय जी, जयसिंह जी, साहेब जी, गुलाम सरवर जी, रफ़ी जी, अमित जी, आरिफ जी, जोय कुजूर जी,
पत्रकार मित्रों और विशेषकर इस विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक भी, अभिभावकगण, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबों को हाथ जोड़ के झारखंडी जोहार करता हूं। अभी जो बच्चियों ने यहाँ पे अलग अलग प्रस्तुति किया, चाहे शिक्षा के बारे या फिर उसके पहले मैं ये कह सकता हूँ कि जो पूरा जो श्वेत वस्त्र धारण किए जिन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया कि जीवन का ये अलग अलग बहुत ही डायमेंशन अलग अलग होता है और किसी भी फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में संदेश था। मंगलाचरण तो नो डाउट काफ़ी सारी जो प्रस्तुति थी बहुत ही खूबसूरत था। मैं विद्यालय परिवार को और विशेषकर उनको जिन्होंने पूरी तैयारी की है, जिन्होंने इन्हें बताया, निर्देशित किया है, उन शिक्षकों का भी मैं बहुत बधाई भी देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आज इस पूरा जो शैक्षणिक वातावरण इस विद्यालय में आने के साथ बहुत ही सुखद लगता है। यह लगता है कि पूरी तन्मयता के साथ विद्यालय परिवार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। और मैं विशेषकर अभिभावकों की एक बात जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ जितने अभिभावक आए हैं, कुछ लोग सरकारी सेवा में होंगे, कुछ लोग छोटा मोटा बिजनेस करते होंगे और कुछ लोग कृषि कार्य में गांव के ग्रामीण परिवेश से होंगे। कहने का मतलब यह है कि बहुत ही अगर औसतन हम देखें, बहुत सामान्य परिवार से सारे लोग बच्चियां यहाँ का आई हैं। उसके बावजूद भी उनको मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो शिक्षा यहाँ के विद्यालय में आप प्रदान कर रहे हैं, मुझे पता है यहाँ की बच्चियाँ कितना अच्छा की है। मैं बहुत सारे सोशल मीडिया में भी देखा हूँ। अभिभावकों को एक बात जरूर कहना चाहेंगे, आप अपनी जिंदगी जिस भी कारण से जैसा भी आप बिताए हैं, आप पूरा प्रयास करें कि बच्चियों को जरूर से जरूर पढ़ाएं और केवल किताबी ज्ञान की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बेहतर संस्कार भी दें। और अभी मैं सिस्टर से मैं पूछ रहा था, हीरामली जी से, कि हमारे यहाँ मुस्लिम लोग कितने हैं, कितने लोगों के प्रतिशत हैं। मैंने इसलिए कहा, मैं मुस्लिम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाक कुरान में जो पहला शब्द नाजिल हुआ है वो इकरा है। इकरा मतलब पढ़ो है। तो समझ सकते हैं कि आपके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि उरांव बेल्ट है, अगर बुजुर्ग लोग या पुरखा लोग एक दो शब्द बोले हैं, उसका बड़ा गूढ़ मीनिंग है। कुद्दोय ना बेद्दोय, उक्कोय ना हक्कोय। कुद्दोय ना बेद्दोय का मतलब मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर हम माइथोलॉजी की बात करें या पूरी भारत की बात करें, 4 वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उस वेद में ज्ञान है, मतलब खोजना, जिज्ञासु। मानव की प्रवृत्ति हो तो जिज्ञासु होता है। और इसलिए मैंने कहा कुद्दोय न बेद्दोय का मतलब हमारे पुरखा भी, भले उनको किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन वो भी शिक्षा के प्रति वो कितने गंभीर थे, कितनी बड़ी बात वो कह के गए हैं। मैंने इसलिए कहा, इसलिए मैंने अलग अलग, अगर आप जिस धर्म को मानते हैं वहां भी इसका महत्व रहा है। और एक बात मैं यह जरूर कहूंगा, क्योंकि जो प्रस्तुतिकरण था, एक फिल्म का जिक्र मैं जरूर कहना चाहूंगा। आमिर खान की वो फिल्म तारे जमी पे, अगर आप लोग देखे होंगे तो उस फिल्म को जरूर देखें। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि उसमें एक चाइल्ड साइकोलॉजी या बच्चों का जो मनोविज्ञान या फिर कैसे वो बेहतर कर सकता है। और आज के दिन में अभी हमारे शिक्षक मित्र कह रहे थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन पूरा आप परिवेश बदल गया है। हर फील्ड में, हर जगह पे आप देखते होंगे आज के दिन में, अगर नागपुरी सॉन्ग में वहाँ भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, खेल में अच्छा कर रहे हैं,
अलग अलग जगह किसी भी जगह पे अच्छा कर सकते हैं। शर्त ये है उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और लाइफ में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप सारे लोगों को कि ये मैं हर जगह इस बात को बोलता हूं कि 3D मैं इसलिए कहता हूं कि डिसिप्लिन, क्योंकि मैं भी जिस परिवार से आता था मैं उन चीजों को याद कर रहा था। मैं रोमन कैथोलिक मिशन में क्लास 1 क्लास 2 जब मैं पढ़ाई शुरू किया, हमारे एक फादर हुआ करते थे, अभी तो नहीं है, कैथोलिक के बहुत सारे लोग जानते हैं, पात्री किंडो, गोरे से छोटे से नाटे से थे। और मिखाइल सर हमारे जो थे, मुझे नहीं पता था कि नेत्रहाट स्कूल का भी फॉर्म भरा जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ने में अच्छा था। उन्होंने एजुकेशन विभाग में जाकर फॉर्म लाए, फॉर्म फिलअप कराए, फिर मैंने संयोग से ऐसा हुआ कि मेरा नेत्रहाट विद्यालय में सिलेक्शन हो गया, फिर मैं दिल्ली चला गया। कहने का मतलब एक पढ़ाई के माध्यम से मैं जहाँ पे मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर था, मैं डिप्टी कलेक्टर था, और आज अगर मैं MLA होते हुए मैं MP बना हूँ, और केवल MP बनने की बात में मैं आज एक चीज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ, ये जो पीछे मेरा बैकग्राउंड रहा, जब पहली बार निर्वाचित हो गए वहां सदन में पहुंचा पार्लियामेंट में, तो पूरे देश में सबसे ज्यादा किसी भी दल का व्यक्ति सांसद हो तो प्रश्न करने वाला सुखदेव भगत था। ये मैं आपको बताता हूं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक आत्मविश्वास, क्योंकि मैंने पढ़ाई की, ज्ञान है, एक आत्मविश्वास हुआ। मैंने शपथ भी तो बिना पढ़े मैंने लिया था। तो ये बच्चों में ये बातें जरूर आनी चाहिए। मैं इसलिए अभिभावक को कहना चाहता हूँ, नहीं तो गांव में कहा हुआ कि नहीं बेटी के तो बेचे खाई शादिये लख बकाए लगे। इस बात को समझिए, वो आपका बहुत बड़ा धन है। इसलिए मैंने कहा आपसे मेरा विनती है, प्रार्थना है कि उनको पढ़ाइए। और ऐसा नहीं, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि घर के आंगन से ये विद्यालय के प्रांगण में जो ये दूरी है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि कैसे कैसे वो आर्थिक परिस्थितियां क्या होती है, कैसे वो आते हैं, कैसे रास्ते में ये जो दूरी है, इस दूरी को आप लोग कम कराते हैं। और आज शिक्षक और अभिभावक और पूरे इसके बीच जो एक सम्मेलन, उसके पीछे मकसद ये है कि बच्चों में उसका सर्वांगीण विकास कैसे हो। आपको क्या उनमें कमियां हैं, उनकी क्या प्रतिभा है, उनकी मनोविज्ञान जैसे कि चाइल्ड साइकोलॉजी की मैं बात करता हूँ, वो क्या सोचते हैं, किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। अपने शिक्षकों से आप उसे शेयर करेंगे, सहयोग करेंगे, तो उसे निखारने में आसानी होगी। और ये जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन होता है। इस बात को आप याद करें। और यही एक ऐसी चीज है, ऐसा धन है जो हमेशा निखरता है और इसको कोई चोरी नहीं कर सकता है। ये आप में से मैंने कहा कि शिक्षा की अगर बातें हैं, और इस विद्यालय को मैं एक बात को बहुत धन्यवाद दूंगा कि हर चीज में परफेक्शन है। जो प्रस्तुतिकरण की बात, प्रेजेंटेशन की बात करें या स्वागत की बात करें, हर जगह पे आपने देखा होगा उन्होंने मेहनत किया है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप विश्व में या भारत में या कहीं भी महत्वपूर्ण या जो सफल लोग हैं उनकी बातों को आप देखें, उनके जीवनी को आप देखें, कोई वो अलग काम नहीं करते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं। ये बहुत समान सी बात मैं कर रहा हूँ, अलग काम नहीं, अलग तरीके से काम करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज मैंने इस विद्यालय में मैंने देखा कि आपने उसमें एक संपूर्णता लाने का जो प्रयास किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मैं एक बात और कहूँगा, विशेषकर आप लोग इस तरह टाइम टू टाइम, जो साल में नहीं, आप जब भी अवसर हो पेरेंट्स से बात करें। पेरेंट्स से, अभिभावक से मेरा अनुरोध है कि आप शिक्षकों से आए, उन्हें बताएं और उनसे बताएं, और बच्चों को जहां तक हो सके आप उन्हें एक अभिभावक के साथ साथ एक मित्र की तरह उनसे पेश आए। जमाना कल और आज में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी और माध्यम से। तो पहले की तुलना में बच्चे अब ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल कर सकते हो गए हैं।
तो उनसे आप बात करें, उनकी भावनाओं को समझें और ऐसी कोई चीज उन्हें थोपने का प्रयास ना करें। बहुत बार होता है कि पड़ोस का बेटा अगर कोटा गया है तो हम भी मेरा भी बच्चा बाहर जाएगा। ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। उनकी चीजों को, उनकी भावनाओं को, उनके लाइकिंग्स के, उनके क्या कोई इच्छा है, उनसे जरूर बात करें। बात करने के बाद उन्हें आप गाइड कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और एक बात मैं जरूर कहूं कि यहाँ पे एक केवल शिक्षा की बात नहीं, किताबी ज्ञान की बातें नहीं है, एक जीवन के मूल्य जो आप यहाँ बतलाते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज एक बात बता दूं, बहुत बार ऐसा लगता है कि गाड़ी बंगला ये सारी चीजें आ जाए, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान, अच्छे संस्कार, अच्छे मूल्य नहीं मिल रहे हैं तो आपको मालूम है एक हैप्पीनेस इंडेक्स होता है। हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन है? पहले भूटान था, अभी फिनलैंड है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और मैं तो कहता हूं कि अगर हैप्पीनेस इंडेक्स भारत की अगर बात हो तो झारखंड के लोगों के, गांव के लोगों का अगर देख लें तो टॉप में आ जाएंगे, इतना ये हमारा है। तो आप इन चीजों को देखें और साथ ही साथ मैं आप लोगों को, जितने लोग हैं अभी, आप मैडम कहाँ गई? आप आइए, थोड़ा मैं थोड़ा सुधार दूं। आपने एक बात कही जो मेरा बड़ा पसंदीदा लाइन है, क्योंकि आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है और बच्चों के लिए बात मैंने आपने कहा मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी ये ना समझे कि हमारे पास इस चीज की कमी है या हम कैसे करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मैं बात कहूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही थी, द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज टू फेस इट। अगर आपको कोई द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या का समाधान उसको फेस करने में है। अब भागो नहीं या पलायनवादी ना बनो। तो मैं बहुत ज्यादा ना बोलते और विशेषकर मैं पूरे विद्यालय परिवार का लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो विज्ञान अभी मैं प्रयोगशाला में गया था, मैं आपका प्रतिनिधि हूं, आप लोगों ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है। बेशक आपका मैं यहाँ पे पूरे आप अधिकार के साथ कह सकते हैं जो मेरी क्षमता है, जिस चीज की आवश्यकता आपको लगती है बच्चों के शैक्षिक वातावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बेशक हमें बताएं, मैं उसे प्रायोरिटी बेसिस पे मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और विशेषकर प्यारे प्यारे बच्चे जो यहाँ पे परफॉर्म किए और जो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, किसी और क्षेत्र में, उनके लिए लास्ट में, क्योंकि आपने माहौल को बड़ा शेरो शायरी के साथ बनाया, तो कहना चाहूंगा अगर देखना है बच्चों, मैं आपके लिए कह रहा हूं, अगर देखना है मेरे उड़ने का अंदाज तो आसमां से कहो और ऊंचा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।